हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्राइम ट्यूटर्स एकेडमी। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं कंटिन्यू कर रहा हूं क्लास 7 का मैथमेटिक्स। तो लास्ट वीडियो लेक्चर तक मैंने चैप्टर नंबर 15 यानी कि स्टैटिस्टिक्स का प्रैक्टिस सेट 54 कंप्लीट कर दिया था। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं प्रैक्टिस सेट 55 स्टार्ट करने जा रहा हूं। वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड तक वीडियो जरूर देखना। तो देखो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है प्रैक्टिस सेट 55 का। क्वेश्चन है द हाइट इन सेंटीमीटर ऑफ 30 चिल्ड्रेन इन ए क्लास इज गिवन इन सेंटीमीटर, ड्रॉ अप अ फ्रीक्वेंसी टेबल ऑफ दिस डेटा। तो हमें इसका फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है। बहुत ईजी है फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना। जो भी आपको डेटा दिया है ना, पहले उसमें आप सर्च करो कि मैक्सिमम वैल्यू कौन सा है, मिनिमम वैल्यू कौन सा है। हम देखो यहाँ पे लिखेंगे मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू ऑफ गिवन डेटा, मिनिमम वैल्यू ऑफ गिवन डेटा। तो मिनिमम वैल्यू अगर आप इसमें सर्च करोगे ना तो आपको 131 मिलेगा, 131। और मैक्सिमम वैल्यू भी हम इसमें सर्च कर लेते हैं। तो देखो मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू कितना, इसमें मैक्सिमम वैल्यू आपको दिखा रहा है मैक्स टू मैक्स, इसमें जो है 140 आपको दिखा रहा है मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू 140 है। तो फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना बहुत ही ईजी है। सिंपली क्या करना है, देखो आप यहाँ पे 3 कॉलम्स बनाना है। फर्स्ट कॉलम आएगा यहाँ पे हाइट इन सेंटीमीटर, पहला कॉलम आएगा हाइट इन सेंटीमीटर। उसके बाद देखो आपका सेकेंड कॉलम आएगा टैली मार्क, हम बोलते हैं टैली मार्क। और थर्ड कॉलम जो है वो आएगा फ्रीक्वेंसी का, थर्ड कॉलम है फ्रीक्वेंसी का। देखो इतना आपको कॉलम बनाना है, ठीक है। तो हाइट इन सेंटीमीटर 131 से स्टार्ट हो रहा है। हम देखो यहाँ पे लिखेंगे 131, नेक्स्ट है 132, फिर 133, फिर 134, फिर है 135, 136, 137, 138, देन 139 और फिर देखो 140 आएगा आपका, ठीक है। दिस वे। तो यहाँ पर भी मैं इसे रो ड्रॉ कर देता हूँ सो दैट कुछ मिस्टेक्स नहीं होगा फिर इसमें, ठीक है। तो ऐसे रो आप ड्रॉ कर लो दिस वे, ठीक है। तो फर्स्ट कॉलम आपका आ गया हाइट इन सेंटीमीटर, सेकंड कॉलम है टैली मार्क और थर्ड कॉलम है फ्रीक्वेंसी। है बहुत ही ईजी है, देखो इसको लिखना। अब देखो 131 में एक एक वैल्यू हम देखो स्टार्ट करते हैं। पहला वैल्यू 131 कट किया तो 131, तो 1 देखो यहाँ पे वर्टिकल लाइन आ जाएगा। नेक्स्ट है देखो आपका 135, तो 135 देखो यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट है 140, तो 140 देखो आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, दिस वे। नेक्स्ट आपका देखो 138, तो 138 देखो यहाँ पर मिल रहा है। देन है 132, तो 132 हो गया ये। फिर देखो 133, 133, 135 है, तो देखो यहाँ पे 135, देन 133, तो यहाँ पे लिख दो आप 133। देन है 134, तो यहाँ पर देखो 134 है। देन 135, ये भी देखो आपका 135। देन 132, तो 132 देखो यहाँ पर आएगा। फिर उसके बाद 133 है, तो 133 देखो यहाँ पर आएगा। फिर 140 है, तो 140 देखो आपका यहाँ पर आ रहा है। देन 139 देखो आपका यहाँ पर आ रहा है। फिर 132 आपका यहाँ पर आ रहा है। फिर 131 देखो यहाँ पर आ रहा है आपका। देन 134 देखो यहाँ पर आ गया आपका। 133 यहाँ पर आएगा। देन 140 देखो आपका 140 यहाँ पर है। फिर ये 140 अगेन देखो यहाँ पे 140 है। देन 139 देखो यहाँ पर लिख दिया हमने। देन 136 देखो 136 हो गया। 137 फिर 136, ये देखो 136 हो गया। 139, तो देखो 139 यहाँ पर आ रहा है अगेन। फिर 137 है, तो देखो 137 हो गया। देन 133 देखो 133 ना यहाँ पर 4 टाइम्स हो गया है ऑलरेडी। तो जब फिफ्थ टैली मार्क लिखना है ना, तो जस्ट इसको क्रॉस कर देने का। ये हो गया देखो फिफ्थ। देन 134 देखो यहाँ पर आएगा आपका। फिर 131 देखो आपका कहाँ पर आ रहा है, 131 देखो यहाँ पर आ रहा है। और लास्ट वैल्यू आपका देखो 140 है, और 140 देखो हम यहाँ पे क्रॉस कर देंगे, ठीक है। अब देखो फ्रीक्वेंसी टेबल में जस्ट आपको क्या करना है, ये वर्टिकल लाइन को काउंट करके लिख लो। यहाँ पर देखो 3 है, ये देखो 3 आ गया। ये 5 है, दिस इज़ 3, ये 3 है, यहाँ पर 2 है, 1 है,
ये 3 है और ये 5 है, और लास्ट में सबको हमको टोटल ऐड करके लिख देना है। देखते कितना आता है। 5 + 3 8, 8 + 1 9, 9 + 2 11, 11 + 2 13, 13 3 16, 16 3 19, 19 एंड 5 जो है 24, 24 और 3 27, 27 और 3 ऐड किया तो देखो आपको 30 आ जाएगा। ये हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, सम सॉल्व हो गया। देखो सेकंड क्वेश्चन भी सिमिलर है। क्वेश्चन लिखा है इन अ सर्टेन कॉलोनी देयर आर 50 फैमिलीज, द नंबर ऑफ पीपल इन एवरी फैमिली इज गिवन बिलो, ड्रॉ ऑफ द फ्रीक्वेंसी टेबल आपको बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ फैमिली दिया है, आपको फ्रीक्वेंसी टेबल इसका फॉर्म करना है। बहुत ही आसान है। देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम यहाँ पे लिखेंगे फैमिली मेंबर। ठीक है, फर्स्ट कॉलम आएगा आपका फैमिली मेंबर आएगा। ठीक है, सेकेंड कॉलम हम लिखते हैं टैली मार्क, पता है आपको, हम लिखेंगे टैली मार्क। और जो फोर्थ कॉलम है यानी कि थर्ड कॉलम है वो होगा आपका फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इतने आपको कॉलम्स बनाने हैं। फैमिली मेंबर अगर आप ठीक से ऑब्जर्व करोगे तो इसमें मिनिमम फैमिली मेंबर 1 है और जो मैक्सिमम फैमिली मेंबर है वो 5 है, यानी कि 1 से लेकर 5 तक आएगा। तो मैं देखो यहाँ पे लिखूँगा 1, फिर देखो 2 है, फिर यहाँ पर 3 है, फिर 4 है और ये 5 तक जाएगा। तो ये वे से हम देखो टेबल फॉर्म कर देंगे, उसके बाद जो भी डेटा दिया है उसका हम एंट्री करेंगे तो आपका फ्रीक्वेंसी टेबल जो है बन जाएगा। लास्ट में आता है टोटल, देखो यहाँ पर। ठीक है, अब देखो स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे 5 4 5, मैं 3 3 एक साथ देता हूँ, 5 4 5। तो देखो ये 5 4 और ये देखो 5 5 4 5 हो गया। देन 4 5 3 देखो आपका 4 5 और ये देखो 3। ओके, फिर हम 3 3 4 लेंगे, 3 3 4 3 3 और ये देखो 4। नेक्स्ट है 3 4 2, तो 3 4 2 में लेता हूँ, देखो 3 फिर 4 और ये देखो 2 हो गया। देन देखो यहाँ पर है 3 4 है, तो मैं देखो 3 यहाँ पे ले लिया और 4 देखो यहाँ पर आ गया आपका 3 4 हो गया। देन 4 × 2 है, देखो यहाँ पे 4 × 2, तो देखो 1 2 3 4, 4 × 2 हो गया। ठीक है, तो हम इसे कट कर देंगे 4 × 2, ये देखो 4 × 2, 3 × 2 और फिर 1 टाइम्स हमने कट किया, 4 × 2 हो गया। उसके बाद देखो आपका 4 5 1 है, तो देखो 4 यहाँ पर आएगा, 5 यहाँ पर आएगा और 1 यहाँ पर आएगा, 4 5 1। नेक्स्ट है 3 2 4, देखो 3 2 4, यहाँ पे 3, ये देखो 2 और ये देखो यहाँ पे 4, 3 2 4। नेक्स्ट है 5 3 3, देखो अभी तो यहाँ पर देखो आपका ये 5, फिर देखो ये 3 3 हो गया, 5 3 3। देन देखो यहाँ पे 2 4 है, यहाँ पर देखो 2 और यहाँ पर देखो ये 4 हो गया, 2 4। देन 4 2 3, देखो 4 2 3, ये 4 और ये देखो आपका 2 और यहाँ पर आ गया 3, 4 2 3। नेक्स्ट है 4 3 4 है, तो देखो ये 4 और ये 3 और फिर अगेन देखो यहाँ पे 4 4 3 4 हो गया। ओके, नेक्स्ट है 2 3 4, अभी देखो आपका 2 3 4, तो ये देखो 2 और ये 3 और फिर ये देखो 4 2 3 4। नेक्स्ट क्या है, देखो 5 3 2 है, तो ये देखो 5 और ये देखो आपका 3 और यहाँ पर देखो आपका हो गया 2, 5 3 2। नेक्स्ट है अभी 3 2 3 है, तो 3 2 3 देखो यहाँ पे 3, फिर ये देखो 2 और फिर यहाँ पर 3 3 2 3। नेक्स्ट अभी क्या है 4 5 3 है, तो देखो यहाँ पे 4, फिर ये देखो 5 और फिर यहाँ पर देखो आपका ये 3 हो गया, 4 5 3। ठीक है, नेक्स्ट है लास्ट 2 3 2 है, तो देखो यहाँ पे 2, फिर यहाँ पर देखो ये 3 और फिर यहाँ पे ये 2 हो गया, 2 3 2, ये फिनिश्ड हो गया। अब हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिख देंगे, तो ये देखो 1 है, 5 + 5 10, 10 + 3 13 है, 5 10 15 1 16 हो जाएगा और ये 5 5 10 10 और 3 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। ठीक है, और ये देखो 5 और 2 कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। हम टोटल ऐड कर देंगे, देखो 13 + 7 मैं ऐड करता हूँ, देखो इसको 7 + 3 10, 10 + 6 16, 16 और 3 कितना हो जाएगा आपका ये 16 3 19, 19 1 20 को 2 लिखूंगा मैं, 2 1 3 1 4 1 5, तो यहाँ पे देखो 50 हो जाएगा। तो टोटल फ्रीक्वेंसी कितना हो गया 50। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, सम सॉल्व हो गया बच्चों। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 6 देखो हमें क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर
नाउ नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 है अ डाइस वॉज थ्रोन 40 टाइम्स एंड द नंबर ऑन द अपर फेस नोटेड इज गिवन बिलो, ड्रॉ अप अ फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर अ डेटा। तो यहाँ पे डाइस को थ्रो कर रहे हैं और जो नंबर ऑफ फेसेस है उसके ऊपर कौन सा नंबर आ रहा है उसका ऑब्जर्वेशन लिया हुआ है। डाइस को 40 टाइम्स थ्रो किया गया है तो डेटा इज ऑन 40 ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो हमें इसका फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है, बहुत ही ईजी है। देखो अब यहाँ पे जो मिनिमम वैल्यू है 1 है और जो मैक्सिमम वैल्यू वो 6 तक आपको दिया है, क्योंकि डाइस के ऊपर जो फेस होता है वो टोटल 6 होता है, 1 से लेकर 6 तक होता है। तो हम इसका देखो फ्रीक्वेंसी टेबल बनाएंगे तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको लिखना है, देखो क्या लिखा है, द नंबर ऑन द अपर फेस इज नोटेड ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑन द अपर फेस, नंबर ऑन द अपर फेस, नंबर ऑन द अपर फेस ऑफ अ डाइस, ठीक है, ये हो जाएगा। और यहाँ पे जो नेक्स्ट कॉलम आएगा वो तो आपको पता है टैली मार्क रहता है, हम यहाँ पे लिखेंगे टैली मार्क, और जो लास्ट कॉलम होता है वो होता है फ्रीक्वेंसी का, ठीक है। जस्ट इतना कॉलम बनाना है, आपको आंसर मिल जाएगा। तो डाइस के ऊपर जो नंबर है 1 से लेकर 6 तक है, तो 1 आएगा, देखो 2 3 4 5 एंड 6 तक, और लास्ट में हमें लेना होता है टोटल, ठीक है। तो यहाँ पे रो भी ड्रॉ कर दो, जैसे अब देखो हम टैली मार्क बनाते हैं पहले। तो देखो नंबर्स क्या दिया है, 3 3 लेता हूँ मैं यहाँ पे, 3 2 5, तो यहाँ पर देखो 3 2 और ये देखो 5 हो गया। नेक्स्ट है अभी 6 4 2, 6 4 2, देखो यहाँ पे 6, फिर ये देखो 4 और यहाँ पर देखो 2, ये हो गया 6 4 2। नाउ 3 1 6, तो देखो यहाँ पे 3 1 और ये देखो आपका 6 हो गया, 3 1 6, फिर देखो 6 2 3 है, फिर यहाँ पे देखो 6, फिर ये 2 है, फिर यहाँ पर देखो 3 है, 6 2 3, और ये देखो आपका 5 3 है, तो ये हो जाएगा आपका 5 और ये देखो हो गया आपका 3, ठीक है। नेक्स्ट है 5 3, फिर देखो यहाँ पे ये 5 और यहाँ पे ये हो गया 3, देन देखो 4 2 है, तो ये देखो हो गया आपका 4 और ये हो गया 2, ओके। नेक्स्ट देखो 4 5, तो ये देखो हो गया 4 और ये हो जाएगा आपका 5, देन 4 2 है, ये देखो 4 और 2 आपका देखो यहाँ पर आएगा, ओके। नेक्स्ट देखो 6 3 है, ये हो गया आपका 6 और देखो 3 यहाँ पर आएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट है 3 2, ये देखो हो गया आपका 3 और 2 यहाँ पर आएगा। नेक्स्ट है 4 3 3, ये देखो 4 हो गया और 3 3 आपका कहाँ पर आएगा, सॉरी ये देखो 4 हो गया और 3 3 यानी कि 3 3 यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट है 4 1 4, देखो तो 4 1 और देखो ये 4 हो गया। नेक्स्ट है 3 3 2, तो देखो यहाँ पे 3 3 और फिर ये देखो हो गया आपका 2। उसके बाद फिर है 2 5 3, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 2 और ये देखो 5 और ये हो गया आपका देखो 3 2 5 3। नेक्स्ट है देखो 3 4 है अभी यहाँ पर 3 4, तो ये हो गया देखो आपका 3 और ये हो गया आपका 4, ठीक है। टोटल फ्रीक्वेंसी करेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा 5 + 3 8, 5 5 10 और 3 13 हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा और ये देखो 5 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। सबको ऐड करते हैं हम लोग, तो 5 + 4 9, 9 + 8 17, 17 + 3 जो है 20, 20 + 10 30, 38 और ये 40 हो रहा है। तो टोटल देखो आपको फ्रीक्वेंसी आ जाएगा 40। यही फाइनल आंसर है, सम सॉल्व हो गया बच्चों। सो क्वेश्चन नंबर 4 देखो आपको यहाँ पर दिया हुआ है, द नंबर ऑफ चपातीज दैट 30 चिल्ड्रेन इन अ हॉस्टल नीड एट एवरी मील इज गिवन बिलो, मेक अ फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर दीज स्कोर्स। हमें फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है नंबर ऑफ चपातीज का, ठीक है। तो यहाँ पर देखो नंबर ऑफ चपातीज जो मिनिमम वैल्यू है वो 2 दिया है और मैक्सिमम जो वैल्यू वो 5 दिया है, यानी कि 2 3 4 5। हम नंबर ऑफ चपातीज लेकर के इसका टैली मार्क और फ्रीक्वेंसी का टेबल क्रिएट करेंगे। बहुत ही ईजी है, देखो मैं सोल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। तो फर्स्ट कॉलम आएगा आपका नंबर ऑफ चपातीज, नंबर ऑफ चपातीज लिखेंगे हम लोग यहाँ पे। सेकेंड कॉलम आपको पता है टैली मार्क का आता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टैली मार्क। और लास्ट कॉलम आएगा देखो आपका यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का, ठीक है, लास्ट कॉलम फ्रीक्वेंसी का। तो नंबर ऑफ चपातीज 2 से स्टार्ट है, 2 है 3 है 4 है और 5 तक आपको दिया है, लास्ट में आएगा टोटल, ठीक है। तो यहाँ पे रो भी हम ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। अब देखो टैली मार्क्स हम एंट्री करेंगे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का। तो 3 3 वैल्यू का मैं एंट्री करता हूँ, 3 2 2,
देखो 322, ओके। नेक्स्ट है 345, देखो 3 4 और ये 5। उसके बाद है 434, ये देखो 4 3 और फिर यहाँ पर देखो 4। देन है 523, तो देखो यहाँ पे 5 2 और ये 3। उसके बाद है 432, तो देखो ये 4 और यहाँ पर देखो 3 और ये 2 हो गया 432। उसके बाद है 544, ये देखो आपका 5 4 और देन 4। देन है 433, तो देखो 4 3 एंड अगेन 3। देन है 222, देखो यहाँ पे 1 हो गया 1 2, ओके। नेक्स्ट है देखो 343, तो यहाँ पे 3 हो गया, ये 4 हो गया, फिर अगेन देखो यहाँ पे 3 हो गया। और लास्ट में है 232, तो देखो ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, फिर अगेन ये 2 हो गया। अब जस्ट हम काउंट कर लेते हैं कितना है। देखो टैली मार्क, ये 5 है, 5 + 4 तो कितना हो जाएगा 9, 5 + 5 देखो 10 हो गया, और 5 + 3 देखो 8 हो गया, और ये 3 हो गया। टोटल ऐड कर लो, 8 + 3 11, 11 + 9 20, 20 + 10 किया तो देखो ये आपका 30 हो जाएगा। सो टोटल फ्रीक्वेंसी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, टोटल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 30। बहुत ही आसान था बच्चों, हमने सॉल्व कर दिया ये। तो माय डियर स्टूडेंट, थ्रू दिस वीडियो लेक्चर हमने जो स्टैटिस्टिक चैप्टर है लेसन नंबर 15, उसका जो प्रैक्टिस सेट 55 है वो कंप्लीट कर दिया है, और आपका चैप्टर भी ये कंप्लीट हो गया थ्रू दिस वीडियो लेक्चर। तो आई होप आज का ये वीडियो लेक्चर आपको अंडरस्टैंड हुआ रहेगा। वीडियो अच्छा लगा होगा, इसे लाइक जरूर करना और मैक्सिमम स्टूडेंट्स को शेयर कर देना। सो थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।